नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार रिपब्लिक इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम पटना के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के जाने-माने शिक्षक गुरु रहमान सर के साथ हैं। और सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं सर कि आपके बारे में बहुत कुछ हम सुने हैं समाज में। और सर, आप हमें ये स्थिति को बताइए कि आप पैसा के लेकर किसी बच्चे को यहाँ से लौटाते नहीं है सर, पढ़ाई को लेकर। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, यहाँ हमारे अनन्य देव बैठे हुए हैं, बजरंगबली, और मेरे सीने पर भी जो है गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार और जिसके फादर बॉर्डर पर हैं, वो आज तक न लौटे हैं, न लौटेंगे पैसा के कारण। और ऐसे तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो अमीर होते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं कि हम गरीब हैं, वो भी नहीं लौटते हैं। तो मैं देखता हूँ कि उनके थोड़ा सा झूठ बोल देने से अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। झूठ बोल के गलत काम किया है तो खराब चीज़ है, लेकिन झूठ बोल के अगर अच्छी काम किया जाए तो अच्छा चीज़ है। उनको उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन शिक्षा किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब शिक्षा किसी के बाप की बपौती नहीं है। और शिक्षा के मार्ग में पैसा बाधा है, उससे अच्छा शिक्षक का मर जाना बेहतर है। इसलिए आज तक पूरे हिंदुस्तान में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कहे कि गुरु रहमान के पास मैं गया हूं और पैसा कारण वापस लौटा हूं। तो जिस दिन वो बोल देगा सामने आके, उस दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। क्योंकि सब पढ़े, सब बढ़े, केवल शब्दों के उद्वाचन से नहीं, यह वास्तविक पटल पर लाने से होगा। और वास्तविक पटल पर जब तक नहीं आएगा तब तक आप, जब तक कि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा और दुकानदारी करके शिक्षक दुकानदार रहे तो निश्चित रूप से बच्चों के पास शिक्षा नहीं पहुंचेगी। यही कारण है कि मैं ऐसा करता हूं, करता था और करता रहूंगा जब तक जिंदा। सर, आपका एक पंक्ति रहता है सर हर बैनर में, उड़ता वही है जो फरफराता है सर। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं इतिहास का छात्र भी हूं और शिक्षक भी हूं। उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है का मतलब यही कि मैं स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंचो। तो आप बताइए कि अगर कोई आदमी प्रयास ही नहीं करे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा? नहीं सर। बच्चा पैदा करने से लेके जंग की फतह तक फड़फड़ाना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। हकाट सत्य है, बरबस मेरे मुंह से निकली है, लेकिन कोई काट दे उस दिन मैं बता दूं। इसलिए बिल्कुल सही बात है, उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। यस सर, यस सर। और आपसे मेरा सवाल होगा सर कि अभी एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया सर, उसको लेकर के पूरा स्टूडेंट यूनियन और टीचर यूनियन प्रोटेस्ट भी किए ट्विटर के माध्यम से सर। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या रेलवे बोर्ड का रिस्पॉन्स रहा है सर इस प्रोटेस्ट के बाद? देखिए, ये आयोग जितना है सब ना, चाहे बिहार का आयोग हो, चाहे राज्य का आयोग हो, चाहे रेलवे आयोग हो, ये कमीना हो गया है सब। फांसी पर चढ़ाएगा हम तो उससे ज्यादा कुछ नहीं ना करेगा। कमीना हो गया है सब, ये बेहुदा हो गया है सब। और उससे भी बड़ा बेहुदा हो गया है सब ऑनलाइनर टीचर। ऑनलाइनर टीचर आप प्रयोग कर रहे हैं, बेरोजगारी की दर चरम सीमा पर बढ़ रही है और अब बच्चों के साथ प्रयोग करें। मैं यूपीएससी को पढ़ाता हूँ, बीपीएससी को पढ़ाता हूँ, दरोगा को पढ़ाता हूँ, सिपाही को पढ़ाता हूँ, रेलवे को मैं नहीं पढ़ाता। लेकिन आपने प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह का प्रयोग करके छात्रों के गाल पर तमाचा मारा है और जिसका नाजायज फायदा ऑनलाइन टीचरों ने अपना व्यू बढ़ाने के लिए उठाया है, तो इसके लिए 100% मैं ऑनलाइन टीचरों को उत्तरदायी मानता हूं। और छात्रों को इसलिए उत्तरदायी मानता हूं कि छात्रों ने अपने हाथ से नेतृत्व उठाकर उन टीचरों के पास दे दिया है जो कि नौटंकी करके अपना व्यू बढ़ाना चाह रहे हैं। अब छात्रों से मैं यही विनती करूंगा कि आयोग की इस गुंडागर्दी बार बार न हो और छात्रों के साथ अहित न हो। वैसी परिस्थिति में छात्रों को चाहिए कि वह नेतृत्व शिक्षकों पर न सौंपे, क्योंकि जो शिक्षक पैसा के नाम पर बिकता है वह नौटंकी कर सकता है ऑनलाइन पर, छात्रों के हित के साथ कुछ नहीं कर सकता है। ट्यूटर अभियान, फलाना अभियान, अरे चलो इससे हल्ला हो जाता है कि ट्यूटर हो गया, इतना हो गया, इतना ट्यूटर हो गया, इसे हो गया। लेकिन वास्तविक गलती इसमें ऑनलाइन शिक्षकों की है। उन लोगों ने ऐसा काम किया है। और छात्रों से मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि आंदोलन अपने हाथ में ले। अगर छात्र आंदोलन अपने हाथ में ले लेंगे और वे ट्यूटर अभियान कंपेनिंग करेंगे
तो वैसी परिस्थिति में मैं रेलवे को नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन बच्चे हमारे जान हैं, मैं बच्चों के साथ था, हूं और रहूंगा। और रेलवे का यह प्रयोग 100% कहिए कि उसको दूसने लायक है, थूकने लायक है। और बच्चों से मैं आगाह कर रहा हूं कि बेटा लोग, बेटी लोग, तुम लोग भी प्रयोग करना, क्योंकि तुम लोग की जिंदगी के साथ प्रयोग हुआ है, तो तुम उनको उखाड़ फेंकने के लिए प्रयोग करना, क्योंकि यह सरेआम गुंडागर्दी है, सरेआम गुंडागर्दी है। अरे इससे अच्छा तो साला हमारा ब्रिटिश राज था, क्योंकि इतना छात्र के साथ प्रयोग नहीं होता था। और ये प्रयोग करके नौटंकी कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाने का ये नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि फिर इलेक्शन आएगा तो फिर जो सीट बचेगा, 7.5 लाख रिजल्ट देना था और आप 2.5 लाख रिजल्ट देकर उसको 7.5 लाख पुरा दिए। ये तो मुख्य परीक्षा में ना होता है जी, फाइनल परीक्षा मुख्य परीक्षा में होता है, यूपीएससी में होता है, बीपीएससी किसी भी परीक्षा में मुख्य में होता है कि उसमें छाट दे। प्रारंभिक परीक्षा में कैसा प्रयोग, 100% गलत है। इसके लिए नौटंकीबाजी से नहीं होगी, और कम से कम शिक्षकों के नौटंकीबाजी से नहीं होगी। छात्र ही आगे आए। दिलीप बेचारा आंदोलन करता था तो उसको भी नहीं पता। हम तो रेलवे को पढ़ाते नहीं, हमको ट्यूट चलाने नहीं आता था भाई। एक टीचर के कहने पर साला हम ट्यूट किए। अगर छात्र ऐसा करेंगे, छात्र अगर आंदोलन नेतृत्व में लेंगे, तो उसका परिणाम भी निकलेगा और निश्चित रूप से छात्रों के लिए हितकारी भी होगा। और सर ये रेलवे बोर्ड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? रेलवे बोर्ड छात्र हित में यहाँ पे क्या करना चाहिए आपके समझ कुछ से? नहीं, रिवाइज रिजल्ट दे, रिवाइज रिजल्ट दे रेलवे बोर्ड। अगर थोड़ी सी भी उसमें चिंता है, या रेलवे बोर्ड के माननीय प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी चिंता है और कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो रिवाइज रिजल्ट दे। क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करे, नौटंकीबाजी मत करे, मत करे नौटंकीबाजी, और रिवाइज रिजल्ट दे, ताकि बच्चे इतना परेशान न हो और तरह तरह के बहकावे और नौटंकीबाजी से नौटंकीबाज शिक्षकों के पास न आने। और सर नए बच्चों के लिए आप कैसे गाइड करेंगे सर, जो बच्चे +2 पास करके आ रहे हैं और सिविल सर्विस से जुड़ना चाह रहे हैं सर, उनके लिए कुछ सर बताएं। देखिए, नए बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि यूट्यूब देखना छोड़ दें, और एनसीईआरटी 7वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का सबका किताब लें। आपको हिस्ट्री में आर.एस. शर्मा पढ़ें, ज्योग्राफी प्राचीन भारत में आर.एस. शर्मा पढ़ें, मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्रा पढ़ें, आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा पढ़ें, ज्योग्राफी में 7 से 12 एनसीईआरटी पढ़ें, महेश बर्णवाल पढ़ें, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पढ़ें, इकोनॉमी में डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 12th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ें और प्रतिरोध दर्पण अतिरिक्तांक पढ़ें। आपको साइंस में 9, 10, 11 एनसीईआरटी पढ़े और भारतीय भवन का 9, 10 पढ़े। उसके बाद आपको बच गया प्रतिरोध दर्पण रेगुलर पढ़े। चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम छोड़ दे, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम से काम नहीं चलेगा। प्रतिरोध दर्पण या जो मैगजीन पढ़ते हैं, प्रतिरोध दर्पण पढ़े, क्रोनिकल हो या दृष्टि हो, उसको रेगुलर मंथन करें, रेगुलर न्यूज़पेपर देखें, यूट्यूब को मजाक के रूप में देखें, लेकिन यूट्यूब के शिक्षकों के चक्कर में मत पड़े, ऑनलाइनर शिक्षकों के चक्कर में। क्योंकि हम लोग तो चलाते इसलिए कि बच्चे, हमारे ही बच्चे जुड़े हुए हैं कि भाई तू घर पर पढ़ता रहे, इधर उधर मत ध्यान दे। और व्यू बढ़ाने वाले नौटंकीबाज शिक्षकों से बचकर रहें, क्योंकि बिना चूतर रगड़े, चौ से चूतर, चौ से चटाई, चौ से चिपकाना होगा, तो से तब, क से कवरता है, ल से लक्ष्य। इसलिए बच्चों को अपने आप को मिटा देना होगा। कहा जाता है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और बिना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़े कुछ नहीं हो सकता। ये सब पढ़ने के बाद योजना रेगुलर पढ़ें, और सब पढ़ने के बाद एक अच्छी गाइड जो भी हो, यूनिक हो, जो इलाहाबाद दिल्ली वाला है, कोई भी एक अच्छी गाइड का गहनतम अध्ययन करें, सकारात्मक सोच रखें और याद रखें कि उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। लेकिन सर आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा कि अभी जो वर्तमान स्थिति में कोविड को हवाला देते हुए शिक्षण संस्थान को सर पूरी तरह से टारगेट करके बंद किया जा रहा है, इसको लेकर आप सर क्या कहना चाहेंगे सरकार से और यहाँ के पब्लिक से? देखिए, एक बात आपको हम बता रहे हैं, मैं बार बार इसको समझिए कि वास्तविकता ये है कि फिरौन एक राजा था मिस्र का। उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि ए मंत्री, तुम सारे जनता को कहो, साम्राज्य की जनता को कहो कि हमको भगवान मान ले। तो मंत्री ने कहा कि हुजूर, ये तो बहुत आसान बात है। तो बोला कैसे? तो बोला कि हुजूर एक काम कीजिए, जितना स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, मदरसा है, सब पर रोलर चलवा दीजिए। जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब पर रोलर चलवा दीजिए। जाहिलों की एक ऐसी जमात पैदा होगी जो खुद ब खुद आपको भगवान और अल्लाह मानने लगेगी। तो सरकार चाहती है कि अशिक्षित लोगों की एक ऐसी कौम पैदा करें जो मंदिर, मस्जिद, घोड़ा, गाय, घोड़ा,
गुरुद्वारा, चर्च, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST मियाँ टियाँ के झोल में रखे, उलझाए रखे और अपना उल्लू सीधा करे। सब देखते हैं, सब एक दूसरे पर बात उछालता है सब। किसी हरामी को छात्रों की थोड़ी सी भी चिंता होती तो सब कहते हैं कि हम इतना देंगे, 23 लाख, 10 लाख, 2 करोड़। और जब जीत के चले जाते हैं तो सब कुछ विद्यमान रहता है, छात्र का मुद्दा गौण हो जाता है। इसलिए महाराष्ट्र में खुल गया मंदिर, सिद्धि विनायक खुला हुआ है, मुंबा देवी किला खुला हुआ है, लक्ष्मी मंदिर खुला हुआ है, बच्चों का स्कूल खुल गया है, टीकाकरण दिवाए। मैं गुरु रहमान ने पहली बार कोवैक्सीन का ट्रायल लिया, बूस्टर का ट्रायल लिया, सब कुछ आप करवा दिए, तो काहे के लिए इस बच्चों के खिलवाड़ कर रहे हैं? बच्चे समझें, अगर अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। ऐसा ना कि कोरोना जिंदगी को कोरोना कर दे और बर्बाद हो जाए लाइफ। और सर फाइनली सर बच्चों के लिए इस स्थिति को देखते हुए बच्चों को क्या करना चाहिए सर आपके अनुसार? बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण बात की बेसिक किताब पढ़ें, जमकर पढ़ें, और शिक्षकों से, जिस शिक्षक से वो पढ़ रहे हैं उन शिक्षक का मोबाइल नंबर रखें, और जब मन करे तब शिक्षकों से जहाँ समस्या हो पूछें, क्योंकि ये बुरे दिन है, कट जाएंगे। और ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों ने देखा कि सर हम लोगों को किस तरीके से अपनी भाषाओं में गाइड किए, और कहीं ना कहीं इनका मानना है कि शिक्षा के साथ आज जो सरकारें कर रही है वो वास्तव में कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। और ये आने वाले समय में अगर इस पे सुधार नहीं होती है, इस पे छात्र भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये स्थिति और भयावह हो सकती है देश की। देश का भविष्य और भयावह हो सकता है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद पहले ही कह चुके हैं कि देश का भविष्य नौजवान है, और नौजवान ही शिक्षित नहीं होगा तो फिर देश का भविष्य को संभालेगा कौन। और ये बात को कहीं ना कहीं आज हम लोगों को अमल में लाने की जरूरत है। और हम अपने चैनल परिवार की ओर से सभी लोगों से अपील करते हैं कि इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपने जीवन को सफल बनाएं। और खास करके मैं नए बच्चों से कहना चाहता हूं जो +2 पास करके आ रहे हैं, वो हमारे सर के द्वारा जो भी गाइडलाइंस आपको बताई गई है वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप पढ़ाई को करें, ताकि आप अपने जीवन में एक सीमित समय में बेहतर ऊंचाई तक। बिहार पूरे हिंदुस्तान के नामी गामी शिक्षक माने जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं समाज के भाग्य विधाता भी माने जाते हैं, क्योंकि इनका कथन है, इनका स्टेटमेंट है कि कोई भी बच्चे बिना पैसा का भी आए तो मैं उसे वापस नहीं करता हूं। 11 रुपया गुरु दक्षिणा देकर भी वो बच्चे यहाँ पे पढ़कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे, जहां तक हमारे पास लगातार फोन आ रहा है सिपाही और दरोगा के उम्मीदवारों के द्वारा कि हमारी परीक्षा की जो रिजल्ट है उसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है, तो इस पे सर का क्या ओपिनियन है, जरा हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सिपाही के बारे में मैं बता दूं, 84-15 सिपाही के बारे में, कि 84-15 सिपाही का डेट निकल गया था, और स्कूल, कॉलेज, फील्ड, आपको स्टेडियम, गांधी मैदान सब बंद कर दिया था। इसलिए बच्चों के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए जबरदस्त आवाज उठाया हम लोगों ने। हम लोगों ने आवाज उठाया। बाकी शिक्षक को तो ऑनलाइन 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 गुलगुल्ला छोड़ना है, वो लोग आवाज नहीं उठाया, और ये उनकी बात सरकार ने मानी, और फिजिकल का डेट एक्सटेंड कर दिया गया, जबकि उनका रिटर्न का रिजल्ट निकल गया है, और फिजिकल पर ही उनकी मेरिट बनती है। तो ये स्पष्ट है, मैं आपके चैनल से बता दूं स्पष्ट रूप से कि बच्चे विचलित मत हो, जहां मौका मिले वहां दौड़े। 7 फरवरी के पहले डेट की कोई घोषणा नहीं होगी, और 7 फरवरी के बाद उनकी डेट की घोषणा हो जाएगी कि कब उनका फिजिकल होगा। लेकिन फिलहाल वे जहां कहीं गांव चले जाएं, गांव चले जाएं। गांव में कोरोना नहीं फैलता है, कोरोना चॉकलेटी लोग को ही तंग करता है। गांव चले जाएं, गांव में दौड़ते रहें, अपना फिजिकल मजबूत करें, उनका फिजिकल गांव में मजबूत हो जाएगा। लेकिन 7 फरवरी के बाद डेट कभी भी आ सकता है, इस बात को मान के चले। और रही बात दरोगा की, तो दरोगा में भी हम लोग के चिल्लाने का ही प्रतिफल है कि आयोग ने कहा है कि वह आंसर शीट जारी करेगा और आपत्ति पत्र की मांग करेगा। इसलिए अगर कोई यूट्यूबर बहका रहा है कि हम रिजल्ट फलाना तारीख को, रिजल्ट फलाना तारीख को, रिजल्ट फलाना तारीख को, तो ये समझिए कि सपना दिखा रहा है। रिजल्ट 15 फरवरी के पहले नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप आंसर शीट जारी नहीं करते हैं तब तक आपत्ति पत्र किस चीज का। और रिजल्ट के बाद अगर आंसर शीट जारी करते हैं तो ये कमीनागिरी होगी। इसलिए आप आंसर शीट जारी कीजिए, आपत्ति का निराकरण कीजिए, और 15 फरवरी के बाद रिजल्ट का इंतजार करें बच्चे, ये उनके लिए बेहतर होगा।
और सर ये फिजिकल के बाद सर आगे की तैयारी को भी वो जारी रखें। हाँ, बिल्कुल। जो लड़के समझ रहे हैं कि उनका उनका होगा, तो उन बच्चों को स्पष्ट रूप से यह करना चाहिए कि बाकी पढ़ाई में और कम से कम 2 घंटा फील्ड में दें, क्योंकि फिजिकल जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दरोगा के लिए। और जो 60-62 जो मारे हुए हैं, जो भी लड़के जनरल वाले, वो लड़के तैयारी में जुट जाएँ, मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएँ, लेकिन फील्ड को मत छोड़ें। गाँव का ही फील्ड पकड़ लें, 2 घंटा गाँव में ज़रूर दें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों ने देखा कि सर स्पष्ट कर दिए कि सिपाही का जो परीक्षा होने की संभावना है फिजिकल का, वो 7 फरवरी के बाद तिथि घोषित होगी और दरोगा का जो है वो 15 फरवरी के बाद घोषणा होने की संभावना है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सर का कहना है कि कहीं न कहीं सारे बच्चे जो जहाँ हैं वहीं जैसी व्यवस्था मिल पा रही है उसी में एडजस्ट करके आप अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर शहर में नहीं संभव हो पा रही है तो आप अपने गांव चले जाएं और पूरा गांव में खाली पड़ा फील्ड है, रोड है और भी अलग-अलग जगह हैं, वहां पे जाकर आप अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं। क्योंकि आप अपनी तैयारी को किसी भी स्थिति में पीछा ना छोड़ें, कमजोर ना होने दें, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा आपकी तैयारी मजबूत होगी तो भी आप मजा के साथ अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। ठीक इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें, बहुत जल्द मैं आपके साथ फिर आऊंगा। नमस्कार।